सो हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद एक केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए गाइस, आज जो हम टॉपिक आपके सामने लेके आ रहे हैं वो हमारा टॉपिक जनरली हाइपर कंजुगेशन ही है। ठीक है ना। हाइपर कंजुगेशन के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो मेरे को कुछ नहीं, उसमें स्टेबिलिटी बतानी थी। ठीक है ना। ऑर्डर मैंने लिखवा दिया था आपको। अगर कहीं पे क्वेश्चन में मैंने वैसे तो देखिए अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको सब कुछ बता दिया कैसे हम स्टेबिलिटी वगैरह देखते हैं, लेकिन कुछ एक बता देता हूँ आपको क्वेश्चन दिखा के। ठीक है ना। तो देखिएगा और एक चीज और बता देता हूं। देखिए हम जल्दी से छोटे छोटे ये 2 लेक्चर बनेंगे, मैक्सिमम 2 लेक्चर बनेंगे, नहीं तो इसी लेक्चर में जो हमारा जीओसी है वो फिनिश करके और मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराता हूं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है ना। ओके गाइस, तो इसको कर लीजिए आप जल्दी से, इसको आप जल्दी से कर लीजिए। अब आपका जो है क्या होगा भाई, हाइपर कंजुगेशन के कुछ क्वेश्चंस, और मतलब ये 2 लेक्चर्स मैक्सिमम बनेंगे छोटे छोटे। ठीक है, ज्यादा बड़े नहीं बनाऊंगा मैं। 1 आवर के अगर बनेगा 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगा तो कर दूंगा, नहीं अगर नहीं होगा तो मैं 40 मिनट 30 मिनट का लेक्चर बना के फिर सेकंड लेक्चर में थोड़ा बहुत जो टॉपिक बचेगा वो उसको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है ना। लेकिन अभी देखिए क्या करना है आपको, अभी देखिएगा अभी आपका किस टाइप से क्वेश्चन है। आपको क्या बताना है कि भाई इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बतानी है आपको, इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बतानी है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये देखिए, इस कार्बोकैटायन की आपको स्टेबिलिटी डिस्क्राइब करनी है। ये देखिए, ये हमारे पास कार्बोकैटायन और इसकी स्टेबिलिटी डिस्क्राइब करिए, जल्दी डिस्क्राइब कीजिए। तो साफ सी बात है, स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में पहले हम किसको देखेंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को। तो अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा कहां पे है, उसमें। इसका मतलब यहां पर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा देन दिस और दिस। तो ऑर्डर क्या बनेगा यहां पर कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये बन जाएगा। ठीक है ना, ये कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी का ऑर्डर बन जाएगा यहां पर। ओके, उसके बाद यहां पर हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम यहां पर ये देखिए CH3 कटायन, CD3 कटायन और ये CT3 कटायन। ठीक है ना। इनमें बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें बताइए मेरे को जल्दी से। यहां पर देखिए, यहां पर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी आ रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट भी आ रहा है, बट हमको हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को अप्लाई करना है क्योंकि हम हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ही देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट इज मोर स्टेबल। अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो फर्स्ट है वो ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज फर्स्ट वाले में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ज्यादा है देन थर्ड। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट तो थर्ड वाले में ज्यादा है लेकिन हाइपर कंजुगेशन फर्स्ट वाले में ज्यादा है। ठीक है ना। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये बनेगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है ना। ये कर लीजिए आप सभी इस चीज को कर लीजिए जल्दी से। ओके गाइस, ठीक है ना। ठीक गाइस, जल्दी से कर लीजिए। ओके, ये आप एक और कर लीजिए, एक और क्वेश्चन कर लीजिए। ये CH3 CH2 कार्बोकैटायन, ये CD3 CH2 कार्बोकैटायन और ये CT3 कार्बोकैटायन। अब बताइए इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो साफ सी बात आप देख सकते हो, जहां पर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट फास्ट होगा वही स्टेबल होगा ज्यादा। तो आप देख सकते हो बिल्कुल। ठीक है ना। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ये देखिए गाइस, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और ये कार्बोकैटायन। तो इसमें स्टेबिलिटी बताइए, जल्दी बताइए गाइस। इसमें आपको जल्दी से इसकी स्टेबिलिटी डिफाइन करनी है। क्या होगी यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्या होगा जल्दी बताइए। देखिए क्या यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, देखिए रेजोनेंस इफेक्ट तो सभी में है, रेजोनेंस कंजुगेशन जो इफेक्ट है ना वो तो सभी में है। ठीक है ना। लेकिन कंजुगेशन इफेक्ट जो रेजोनेंस जो पॉजिटिव आर इफेक्ट है वो तो सभी का कैंसिल आउट हो रहा है, तो अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से हम चेक करेंगे स्टेबिलिटी। तो ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, ये हमारा थर्ड, ये फिफ्थ और ये फोर्थ। ठीक है ना। ओके, तो बताइए देखिए इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 0। इसमें कितने हैं, 3। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। आप इन अल्फा इसको काउंट मत कर लेना, इसको काउंट मत कर लेना भूल के भी,
बता देता हूं मैं आपको, कभी आप इसको काउंट करने लग जाओ, इसको काउंट, इन हाइड्रोजन को हम काउंट नहीं कर सकते। अल्कीन के ऊपर, कटायन के ऊपर वाले जो हाइड्रोजन है, अनायन के ऊपर, रेडिकल के ऊपर जो वाले, रेडिकल के कार्बन पर जो लगे हुए हाइड्रोजन, उनको हम कैलकुलेट मतलब कि अल्फा हाइड्रोजन में काउंट नहीं करते, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हैं भाई, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर देखिए 6, तो यहाँ पर से हो गए, और ये 11 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने टोटल 11 अल्फा हाइड्रोजन है। क्योंकि आप इसको जब कंजुगेट करते हो, कंजुगेट तो यहाँ पर कार्बोकटायन आता है, ये वाले हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन भी काउंट होंगे। तो टोटल यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है भाई, 11 होंगे या कितने होंगे, सॉरी 11 नहीं होंगे, 9 होंगे, 9 अल्फा हाइड्रोजन। क्योंकि इस कार्बोकटायन के अल्फा कौन से, ये, और इस अल्कीन के अल्फा ये हैं, ठीक है, दोनों काउंट होंगे, ठीक है ना। ओके, हम ये कैसे देख सकते हैं ये काउंट होंगे, क्योंकि रेजोनेंस करने के बाद कार्बोकटायन यहाँ पर भी बनेगा, इसके अलावा यहाँ पर भी बनेगा अनायन कार्बोकटायन, ठीक है ना। तो ये अल्फा हाइड्रोजन काउंट होंगे हमारे, ठीक है ना। 3 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ये कितने हाइड्रोजन है, ये 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर कितने हैं, 6 ये, ठीक है ना, 6 ये हो गए, और 2 ये, 8 अल्फा हाइड्रोजन। टोटल यहाँ पर कितने हो गए, 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो अकॉर्डिंग टू अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा भाई, 5th सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर उसके बाद 4th होगा, फिर उसके बाद हमारा 3rd होगा, फिर 2nd होगा, और फिर 1st होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन ये ऑर्डर आ जाएगा हमारा। तो अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो ये आएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है गाइस, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी कीजिएगा गाइस, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, चौक ले लेते हैं, जल्दी कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए, अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए भाई, आप सभी कीजिए, खुद अपने आप कीजिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व आउट कीजिएगा अपने आप। ये देखिए कार्बोकटायन, करिए भाई, सभी कीजिए, जल्दी से कीजिए, इन क्वेश्चन को आप जल्दी से अपने आप सॉल्व आउट कीजिए। जल्दी कीजिए गाइस, जल्दी से सोल्व आउट कीजिएगा इन क्वेश्चंस को। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं भाई, जल्दी करो, इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करो कि यहाँ पर कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए कार्बोकटायन है, यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है भाई, यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर कितने, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर कितने 0, ठीक है ना, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कितने 3 है, यहाँ पर कितने हैं भाई, यहाँ पर हमारे 1 है, और यहाँ पर हमारा 2 है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 2nd, फिर उसके बाद 4th, फिर उसके बाद 3rd होगा, फिर उसके बाद 1st होगा। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। ओके, तो इस चीज को आप लिख लीजिए अच्छे से अपनी कॉपी में, ठीक है ना, 2nd, 4th, और उसके बाद 3rd, और फिर 1st, ठीक है ना। ये CH3 ग्रुप है, ये जो मैंने लगाए हुए ना, ये लाइन लगाई हुई है बराबर में, ठीक है ना, ये CH3 ग्रुप्स हैं, कभी हाइड्रोजन लगा लो आप, तो ये लिखा हुआ होगा आपके सामने, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हमारा क्या है भाई, इसके बाद हमको यहाँ पर क्या देखना, देखिए अब आपको नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से देखना कौन ज्यादा स्टेबल होगा। देखिए CF3, CCl3, CBr3, CI3, आखिरकार नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो देखिए जहां पर नेगेटिव हाइपर कंजु, सबसे पहले तो ये बताइए नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन कहां पर सबसे फास्ट होता है, कहां पर सबसे फास्ट होता है। तो जो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो बॉन्ड इजीली कौन सा ब्रेक होगा, ये वाला होगा, CI का, क्योंकि CI का बॉन्ड लार्ज भी होता है, और जो आयोडीन है वो अपने इलेक्ट्रॉन इजिली जल्दी फास्टली डोनेट करता है, आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन फास्टली डोनेट कर देता है, और ये वीक बॉन्ड होता है, इजिली ब्रेक हो जाता है। नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन इसलिए CI3 में ज्यादा फॉर्म होता है, ठीक है ना। ओके, तो आप देख लीजिए इसको, आप यहाँ पर इसको देख लीजिए अच्छे से, आप इसको कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए।
ठीक है भाई, जल्दी से कर लीजिएगा जी इसको आप। तो आप सभी बता सकते हो ना नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कहां पर फास्टली होगा। यहां अगर हम बात करें नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की तो कहां पर फास्ट होगा भी आप देख सकते हो। इंडक्टिव इफेक्ट कहां पर फास्ट होगा ये भी आप देख सकते हो। इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कहां पर फास्ट हो रहा है, ये दोनों चीज आप यहां पर बता सकते हो। देखिए देख लीजिए, ये इजिली मतलब ब्रेक भी हो जाता है, और जो आयोडीन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इतना नहीं होता, इजिली अपने बॉन्ड भी क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता रहता है। ठीक है ना, ओके। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट किसको बोलते हैं, जहां पर आयोडीन या जहां पर बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाए और जल्दी से हमारा सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस हो जाए। इजिली ब्रेक हो गए सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, नॉन बॉन्ड रेजोनेंस, ये चीज फॉर्म हो जाए, उसी को बोलते हैं ना सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, नॉन बॉन्ड रेजोनेंस। तो नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन में भी जनरली यही चीज होती है। ठीक है ना, तो आप इस चीज को जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए गाइस, आप सभी लिख लीजिए इसको, जल्दी लिख लीजिए गाइस आप सभी। एक मिनट रुकिए गाइस। एक मिनट रुकिए गाइस, एक मिनट बस, अभी आपके साथ डिस्कस करते हैं। एक टॉपिक है, उस टॉपिक में मेरे को एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ मैं। चलिए चलिए स्टार्ट कराते हैं। हो गया वो क्वेश्चन, हम वो क्वेश्चन करा चुके हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है ना, तो देखिए आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए कि यहाँ पर नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग मतलब कि अगर हम बात करें कि कार्बन अनायन की स्टेबिलिटी की बात करें, अगर हम कार्बन अनायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो कहाँ पर ज्यादा स्टेबल होगा कार्बन अनायन, तो इस वाले में जहां पर ये ग्रुप अटैच होगा वहां पर ज्यादा होगा स्टेबल। ठीक है ना, क्योंकि वहां पर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जल्दी होगा, फास्टली फॉर्म होगा, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है वो इजिली ब्रेक हो जाता है। CI बॉन्ड इज इजिली ब्रेक। ठीक है ना, इजी टू ब्रेक द CI बॉन्ड। ठीक है ना, ओके। तो ये आपको सभी चीजें पता ही है भाई, ये आपके सामने बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये सभी चीजें मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। ओके, अब तो ये है कि फास्टली आपको जल्दी से टॉपिक करा के और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका रह गया है वो यही पार्ट है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। जीओसी के क्वेश्चन कुछ एक प्रैक्टिस है, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे आपको जीओसी के, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ये है कि फिर आपका जीओसी कंप्लीट हो जाएगा। फिर एरोमेटिसिटी करेंगे जल्दी से, और फिर लास्ट के टाइम में हमारे जितने भी यूनिट हो जाएंगे उनका रिविजन करेंगे। ओके, देखिए गाइज, अब हम देखते हैं आपका जो टॉपिक है वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अब जो आपका टॉपिक आया है भाई यहाँ पर, वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। लिख लीजिए आप सभी, लिख लीजिए स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, देखिए स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में मैं आपको कुछ लिखवा रहा हूं, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इस चीज को। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के लिए जो कंजुगेटेड अल्कीन होती है, कंजुगेटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल, कंजुगेटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल। कंजुगेटेड जो अल्कीन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है देन किस चीज से, आइसोलेटेड अल्कीन से, देन आइसोलेटेड अल्कीन, देन आइसोलेटेड अल्कीन से। ठीक है ना, आइसोलेटेड अल्कीन में क्या क्या आता है देखिएगा, मैं दिखा देता हूं आपको। आइसोलेटेड अल्कीन में जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन होती है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्री अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होती है, मोर स्टेबल होती है देन सिमेट्रिकल अल्कीन, सिमेट्रिकल अल्कीन से।
more stable than symmetrical alkene. Unsymmetrical alkene is more stable than symmetrical alkene. उसके बाद क्या होता है, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस. जो ट्रांस अल्कीन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है देन किस चीज से, सिस से. तो बस इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे. अब बात करते देखिए हम इनकी, ये देखिए ये हमारे पास क्या, कंजुगेटेड अल्कीन. तो कंजुगेटेड अल्कीन तो सभी से ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब कि इन सारों से ज्यादा स्टेबल होगा कंजुगेटेड अल्कीन. ठीक है ना. उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज मोर स्टेबल देन सिमेट्रिकल अल्कीन एंड ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस अल्कीन. इसके बाद जनरली हम यहाँ पर क्या देखते हैं, अल्फा एच, जहां पर मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगी. उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आएगा, मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्कीन इज मोर स्टेबल. जो हमारा मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्कीन जो होगी वो क्या होगी, इज मोर स्टेबल. वो ज्यादा वो बहुत स्टेबल होगी. वो क्या होगी, वो मैक्सिमम स्टेबल होगी, वो ज्यादा स्टेबल होगी. ओके. इसके बाद आपको यहां पर क्या देखना है, देखिएगा ध्यान से. अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन कैसी होती है, देखिए अनसिमेट्रिकल अल्कीन हम बोलते हैं इस चीज को, अनसिमेट्रिकल अल्कीन हम इसको बोलते हैं. ठीक है ना. सिमेट्रिकल अल्कीन कौन सी होती है, जैसे कि ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है. ये इसको क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिकल अल्कीन बोलेंगे. अनसिमेट्रिकल अल्कीन मतलब कि दोनों साइड, मतलब एक साइड तो डिफरेंट ग्रुप है, एक साइड डिफरेंट ग्रुप है. देखिए इस साइड CH3 ग्रुप है, इस साइड हाइड्रोजन है. और सिमेट्रिकल में क्या है, एक साइड CH3, इस साइड CH3, और मतलब कि दोनों साइड क्या है, एक CH3 है. इसको भी जनरली हम ये देखिए, इसको भी हम जनरली क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल अल्कीन. देखिए सभी यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप है, यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप है. ठीक है ना. 2 CH3 ग्रुप है दोनों साइड, तो ये भी सिमेट्रिकल अल्कीन में काउंट होगा. ठीक है ना. सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्कीन आपको पता लग गया होगा. ठीक है ना. तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है देन सिमेट्रिकल अल्कीन से. अब देखिए क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें आपको स्टेबिलिटी बतानी है. जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए. ये देखिए सबसे फर्स्ट क्या हमारा, ये है. सेकंड नंबर पर ये है. थर्ड नंबर पे हमारा ये है. फोर्थ नंबर पे ये है. फिफ्थ नंबर पे हमारा ये पार्ट है. सिक्स्थ नंबर पे हमारा ये है. स्टेबिलिटी बताइए जल्दी गाइस, जल्दी से इसकी स्टेबिलिटी बताइए. स्टेबिलिटी को डिफाइन कीजिए जल्दी से. तो कर सकते हो, सीधी सी बात है. स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, सबसे पहले तो कंजुगेटेड अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी. उसके बाद हमारा अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा कौन कंटेन करके रखता है. देखिए ये सिमेट्रिकल अल्कीन है क्या कोई यहाँ पे, ये सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल. ठीक है ना. ये अनसिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल. ठीक है ना. आप देख सकते हो साफ साफ. ठीक है ना. ये ट्रांस है, ये सिस है. ठीक है ना. और हम इसको बोल सकते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन, इसको भी बोल सकते हैं. ये भी सिमेट्रिकल अल्कीन है क्योंकि एक दोनों साइड CH3 ग्रुप प्रेजेंट है. ये भी सिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल है. लेकिन हमको सेकंड नंबर पे क्या देख रहा है, जो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करके रखेगा वो ज्यादा स्टेबल होगी. तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा 6th वाला कंटेन करके रखता है, तो 6th इज मोर स्टेबल. उसके बाद आ जाएंगे हम अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल अल्कीन पे. अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज मोर स्टेबल, तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा. उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस. ठीक है. ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा. फिर हमारा सिस होगा. फिर उसके बाद हमारा सेकंड नंबर वाला आ जाएगा, क्योंकि सेकंड नंबर पे सभी हाइड्रोजन कंटेन करके रखता है, वो अल्फा हाइड्रोजन वगैरह कंटेन करके ही नहीं रखता. ठीक है ना. तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का एक ऑर्डर आ गया है. ठीक है ना. स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन. ओके. स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का ये ऑर्डर है, इसको देख लीजिए आप. ठीक है गाइज. इसके बाद देखिए आपको घर के लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूं. इसके बाद आपको घर के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, होमवर्क है आपका, वो करिएगा. आपका होमवर्क है वो कर लीजिए, जल्दी कीजिए. क्वेश्चन कीजिएगा. सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, हमारा कीजिए क्वेश्चन ये है. ठीक है ना. ये जल्दी कीजिए गाइस. ये देखिए आपके लिए होमवर्क है, ये घर के लिए है, घर के लिए आपका काम है, ये प्रकार से होमवर्क आपका.
तो जल्दी से इन क्वेश्चंस को आप सोल्व आउट कीजिए। यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी बतानी है, स्टेबिलिटी बतानी है। आखिरकार अब आप इसमें कौन सा अल्कीन, सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सा होगा, इसको किस चीज से डिफाइन कर सकते हो, हाइपर कंजुगेशन से। सीधी सी बात है, रेजोनेंस वगैरह तो यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ पर ना तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट भी नहीं शो कर सकते आप, ठीक है ना। इंडक्टिव इफेक्ट कैसे शो करोगे, तो यहाँ पर एक हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है, उससे ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कौन ज्यादा स्टेबल है, किससे, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से, ठीक है ना। तो आप कीजिएगा, इसको आप कीजिएगा जल्दी से, ओके। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका होमवर्क है, इसको आप कीजिएगा। ये देखिए, ये देखिए, इनको जल्दी से आप सॉल्व आउट कीजिएगा। ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व आउट कीजिए, सभी कीजिएगा, सभी कीजिएगा, सभी के लिए कंपलसरी है ये सभी क्वेश्चंस, कंपलसरी है सभी के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, थर्ड नंबर पे है, ये देखिए। तो अब एक चीज बताइए, इसमें इस क्वेश्चन में आप मेरे को एक चीज बता दीजिए, कौन, मतलब इस क्वेश्चन में बता दीजिए आप, मैं इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं खुद करा देता हूं आपको अपने आप। देखिए, याद रखिएगा हमेशा 3 मेंबर रिंग के अंदर अगर कभी भी डबल बॉन्ड आ रहा है, अल्कीन आ रही है 3 मेंबर रिंग के अंदर, तो वो स्टेरिकली हिंड्रल्ड होगी, वो एंगल स्ट्रेन वहां पर आ जाएगा, वो स्टेरिक स्ट्रेन आ जाएगा वहां पे, जिसके कारण वो लेस स्टेबल होगा। इसीलिए 3 मेंबर में, 3 मेंबर जो रिंग होते हैं उसमें एक्सो डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है देन एंडो डबल बॉन्ड, ठीक है ना। एक्सो डबल बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन एंडो डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर जो अल्कीन, अगर अल्कीन की बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल अल्कीन है देन दिस, ठीक है ना। उसके बाद इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है भाई, यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 और ये 3, ये 3, तो टोटल कितने हैं 5 अल्फा H, 5 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर टोटल है। यहाँ पर कितने हैं भाई, यहाँ पर कितने टोटल 1 अल्फा H। तो सीधी सी बात है, थर्ड और ये सेकंड, ये क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट, ये थर्ड और ये सेकंड। तो यहाँ पर अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, देख लीजिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कौन ज्यादा स्टेबल है, पहले फर्स्ट, फिर हमारा थर्ड, फिर उसके बाद हमारा सेकंड, ओके। तो ये देख लीजिए। उसके बाद एसिडिटी देखेंगे, एसिडिटी का हम ऑर्डर देखते हैं। ये ऊपर वाले क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा घर से, ठीक है ना। लीजिएगा, चलिए जल्दी करते हैं हम। कुछ एक एसिडिक करेक्टर हैं, वो आपको बता देते हैं जल्दी से, कौन ज़्यादा एसिडिक होता है, क्यों होता है, ये चीज, ये रीज़न आपको बता देते हैं। लिखिएगा एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर सीरीज। एसिडिटी किसकी ज़्यादा होती है, इसकी एक सीरीज है, इसके रीज़न भी हैं, इन सभी को मैं रीज़न बताऊंगा फिर आपको। देखिए, सबसे ज़्यादा कौन होता है भाई, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद कौन होता है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। उसके बाद कौन होता है भाई, उसके बाद एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसके बाद कौन होता है हमारा, मिथनॉल, कौन होता है, फिनोल, फिनोल ज़्यादा स्टेबल होता है। फिनोल के बाद मिथनॉल, मिथनॉल इज मोर स्टेबल, मिथनॉल ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर हमारा वाटर, फिर हमारा वाटर आता है। उसके बाद क्या आता है हमारा, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना। इसके बाद हमारा प्राइमरी अल्कोहल आता है। इसके बाद हमारा क्या आता है, प्राइमरी अल्कोहल के बाद ये अल्काइन, अल्काइन का कार्बन आयन, ठीक है ना। फिर उसके बाद NH3 आता है, ठीक है ना। तो ये एसिडिटी का ऑर्डर होता है, ये एसिडिटी ऑर्डर सीरीज है, ठीक है ना। एसिडिक ऑर्डर सीरीज है एक प्रकार से। ये कंपाउंड जो होते हैं हमारे सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, तो एसिडिटी का ये एक ऑर्डर है, इस ऑर्डर को आप कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको रीजन बताता हूं, रीजन आप नोट डाउन कर लीजिए और लिखिए रीजन। रीजन आखिरकार क्या है, इस आखिरकार ये एसिडिटी इस प्रकार क्यों आया है, ये ऑर्डर क्यों आया है इस प्रकार, इन सभी के आपको रीजन भी पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं किस चीज को,
OH इज ग्रेटर मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। ठीक है ना, क्यों है, रीजन क्या है भाई, ये ज्यादा एसिडिक है देन दिस। तो मैं आपको बता देता हूं, जब यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या करेगा ये शो, यहां पर जो मेरी फिनाइल रिंग है, यहां पर जो ये मेरी जो फिनाइल रिंग है ना, वो पॉजिटिव R का नेचर शो करेगी। कैसा, पॉजिटिव R नेचर को ये शो करेगी, क्योंकि ये कैसा है, ये नेगेटिव R ग्रुप है, नेगेटिव R मतलब ये खींचेगा, तो ये कैसे करेगी, ये पॉजिटिव R का नेचर शो करेगी। तो ये क्या करता है, यहां पर क्या होता है, देखिएगा सबसे पहले इसमें देखिएगा, इसमें जैसे ही मेरा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, जैसे ही मेरा ये एसिडिक नेचर शो करेगा, तो इस टाइप से कंजुगेट बेस बन जाएगा। और जब कंजुगेट बेस बनने पर जब ये रेजोनेंस होगा ना, जब यहां पर ये जब रेजोनेंस फॉर्म होता है, इस टाइप से रेजोनेंस फॉर्म होता है, उस टाइम पे रेजोनेंस में क्या होता है, जो एनायन है, जो मेरा नेगेटिव चार्ज है, वो दोनों टाइम किस पे आता है, वो बोथ टाइम किस चीज पे आता है, एक स्टेबल स्पीसीज पे ही फॉर्म होता है। किस पे, ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। तो दोनों रेजोनेंस में जो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे ही आ रहा है। लेकिन ये जब पॉजिटिव R ग्रुप को शो करता है, जब ये पॉजिटिव R नेचर को शो करता है, तो यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर देखिएगा ये कंजुगेट बेस है, ठीक है ना, यहां पर क्या होगा, ये देखिए, ये इस टाइप से इस नेचर को रिप्रेजेंट करना मतलब शो करता है, ठीक है ना, ये इस टाइप से इस नेचर को शो करता है, ठीक है ना। देख लीजिए आप अच्छे से देख लीजिए। फिर यहां पर क्या आएगा, ये नेगेटिव, यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर ये क्या करेगा, ये कंजुगेट करके मतलब कि इसको स्टेबल करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को, फिर यहां पर आ जाएगा, फिर ये कंजुगेट करके स्टेबल करेगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, ये कंजुगेट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज, और ये क्या हो जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा। तो जनरली आपको ये कंजुगेशन करना तो पता है, ये रेजोनेंस आपको पता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने पॉजिटिव चार्ज एक ही रिंग में दिखा दिया आपको, ठीक है ना। तो आपको रीजन बता देता हूं क्यों, आखिरकार क्यों। तो देखिएगा ये वाला क्यों ज्यादा स्टेबल होता है देन दिस। आप रीजन सुन लीजिए, इसका रीजन क्या होता है कि इसमें जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, नेगेटिव चार्ज, इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वो दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर टाइम एक स्टेबल स्पीसीज फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, एक स्टेबल स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है ऑक्सीजन के ऊपर। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जब रेजोनेंस फॉर्म हो रहा है, यहां पर जब हमारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, तो जनरली हमने एक चीज और देखा होगा कि हम ये बताते हैं कि जिसमें ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। नहीं, ये नहीं होता। रेजोनेंस स्टेबिलिटी में प्रायोरिटी देते हैं हम, प्रायोरिटी ऑर्डर होता है कि जिसके कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा होंगे, जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, वो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज है। दूसरा रूल होता है हमारा ऑक्टेट रूल को कंप्लीट मतलब कि फॉलो करते होना चाहिए। उसके बाद हमारा एक रूल होता है कि जो मैक्सिमम चार्ज सेपरेशन जो हो मैक्सिमम चार्ज सेपरेशन शुड भी मैक्सिमम, जो चार्ज सेपरेशन हो वो शुड भी मैक्सिमम हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ग्रुप हो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो उसी के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज फॉर्म होना चाहिए। और उसके बाद एक और चीज बता देता हूं मैं आपको, जो न्यूट्रल स्पीसीज है वो मोर स्टेबल होते हैं चार्ज स्पीसीज से, एक ये था। तो देखिए इसके अंदर जो फोर्थ पॉइंट है वो देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज बियर से नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज ये है और इनके ही ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ पर 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1 2 3 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसे बन रहे हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऐसे बन रहे हैं जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है। कैसा पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, जिसके कारण ये स्ट्रक्चर जो है कम स्टेबल होगा देन दिस, ठीक है ना, जिसके कारण ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो कम स्टेबल होता है देन दिस स्ट्रक्चर। ओके, तो इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया ना, आप सभी ने कर लिया होगा। एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है ना, हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसमें किस पे आ रहा है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। लेकिन यहां पर जो है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, जिसमें कार्बोकैटायन बन रहा है, और वो इसी कारण यहां पर क्या हो रहा है, ये स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है।
इसी कारण यहाँ पर एक स्ट्रक्चर क्या है, ये लेस स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है, जिसके कारण ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है देन दिस। ठीक है ना, तो इस चीज को याद रखिएगा आप, इस चीज को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, अब देखिएगा, अब एक और हमारा रीजन देखिएगा, आखिरकार RCOOH ये ज्यादा स्टेबल होता है इससे, फिनोल से, इसका रीजन बताइए। तो भाई साफ सी बात है, इसका रीजन भी आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर तो दोनों जो मेरे कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, कंजुगेट बेस बनता है, उसमें दोनों ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा यहां पर। तो आप देख लीजिए इसको, यहां पर आप देख लीजिए अच्छे से, यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों ही टाइम किस चीज पे आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर जब रेजोनेंस फॉर्म होता है ना, रेजोनेंस, तो वो जो नेगेटिव चार्ज है जो कार्बन एनायन मतलब कार्बन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, एक स्ट्रक्चर तो ऐसा है जिसमें नेगेटिव चार्ज एक स्टेबल स्पीसीज पे जाके फॉर्म हो रहा है, लेकिन एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे जहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो लेस स्टेबल स्पीसीज पे जाएगा, किस पे, कार्बन एनायन पे, सॉरी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन और होना किस पे चाहिए, ऑक्सीजन के ऊपर। मैं क्या बोल रहा हूं, एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हो, दोनों के दोनों में जो नेगेटिव चार्ज है स्टेबल स्पीसीज पे जाके फॉर्म हो रहा है, लेकिन एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें नेगेटिव चार्ज एक लेस स्टेबल स्पीसीज पे जाके फॉर्म हो रहा है, तो वो स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होगा देन जिसपे पहले वाले से, ठीक है ना, इस वाले स्ट्रक्चर से ये वाला स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा यहाँ पर, ये वाला, तो ये ज्यादा क्या होगा, ये एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो कंजुगेट बेस बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है देन दिस कंजुगेट बेस। ठीक है ना, ओके, तो याद रखिएगा। अब देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, CH3COOH। अब हम किस चीज की बात कर रहे हैं, देखिएगा, इसका रीजन तो आपको पता ही है, मैंने बताया था आपको, ये ज्यादा स्टेबल होता है, यहाँ पर जो कंजुगेट बेस बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है देन दिस। इसका रीजन तो बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। देखिए CH3 क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है। तो ऑक्सीजन के साथ CH3 ग्रुप अटैच होके वो अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डील करते हैं, ना कि पॉजिटिव आई इफेक्ट से। यहाँ पर हम पॉजिटिव आई इफेक्ट से डील ना करके माइनस आई इफेक्ट से डील करते हैं इन चीजों को, ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर ये स्टेबल होता है ज्यादा। लेकिन अब बात आती है, देखिए इस वाले में ये ज्यादा स्टेबल होता है देन दिस। और इसके अंदर 2 रीजन थे, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था और एक कौन सा था, एंगल। यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होगा इसलिए एंगल इंक्रीज हो जाएगा, और एंगल इंक्रीज होगा तो एस करैक्टर इंक्रीज होगा, एस करैक्टर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, और उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा। माइनस आई इफेक्ट कंजुगेट बेस को स्टेबल करेगा, जिसके कारण ये ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है ना। और उसके बाद ये देखिए इन दोनों में ये क्यों ज्यादा स्टेबल है देन दिस। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो मिथनॉल ही एक ऐसा कंपाउंड है, मिथनॉल ही एक ऐसा केमिकल है जो कि वाटर से ज्यादा एसिडिक है। अगर मैं मिथनॉल में CH3 जो ग्रुप है उसको हटा के अगर कोई और R ग्रुप लगा दूं, जैसे कि C2H5 C3H7 इस टाइप से कुछ भी और ग्रुप लगा दूं अगर CH3 ग्रुप को हटा के, तो वो वाटर से कम एसिडिक होगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। क्या बताया भाई, कि अगर मेरा मिथनॉल में CH3 जो ग्रुप होता है उस CH3 ग्रुप को हटा के अगर मैं यहाँ पर और अदर कोई ग्रुप्स लगा दूं, जैसे C2H5 C3H7 मतलब लॉन्ग चेन लगा दूं, कुछ भी लगा दूं CH3 ग्रुप को हटा के, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो मेरा जो R ग्रुप है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डील ना करके, वो एंगल से डील ना करके डायरेक्ट वो पॉजिटिव इफेक्ट को शो करना स्टार्ट कर देता है। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। जब हम मिथनॉल में जो CH3 ग्रुप है उसको हटा के अगर कोई अदर R ग्रुप लगा दूं, जैसे कि मान लीजिए मैंने लगा दिया C2H5 C3H7 C4H9 इस टाइप से, मतलब चेन लगा दी एक, तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डील ना करके, एंगल से डील ना करके हम पॉजिटिव आई इफेक्ट से डील करते हैं। तो वहां पर क्या होगा, यहाँ पर जो है इसका जो पॉजिटिव आई इफेक्ट है वो ज्यादा होगा, इसका जो पॉजिटिव आई इफेक्ट ज्यादा होगा किसी से, हाइड्रोजन से, ठीक है ना। इसका जो पॉजिटिव आई इफेक्ट है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, जिसके कारण हमारा यहाँ पर जो कंजुगेट बेस बनता है OH नेगेटिव वो ज्यादा स्टेबल होता है देन दिस कंजुगेट बेस, ठीक है ना। यहाँ पर जो OH नेगेटिव कंजुगेट बेस बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है देन दिस, इसीलिए ये ज्यादा एसिडिक होता है देन दिस, ठीक है ना। तो इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस टाइप के ग्रुप में क्या होगा, मिथनॉल ही ज्यादा एसिडिक होता है देन वाटर से, नहीं तो मिथनॉल में CH3 को हटा के अगर कोई और ग्रुप लगा दूं तो वो वाटर से लेस एसिडिक होगा। ये मैंने आपको पहले बता भी दिया था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए
ये देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.2 और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है नाइट्रोजन की 3। नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3 और इसकी होती है 3.2। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल है देन दिस, ठीक है ना। इसी कारण ये जो है ज्यादा एसिडिक होता है देन दिस, ठीक है ना। यहाँ पर जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.2 आ रही है क्योंकि यहाँ पर एस करैक्टर ज्यादा है, ठीक है ना, देन दिस। और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की 3 है, जिसके कारण ये ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस है और ये ज्यादा एसिडिक होता है। ओके, तो ये रीजन हो गए भाई, ये आपको मैंने रीजन करा दिया कंप्लीट। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा अभी लिख लीजिए, हाउ टू चेक द प्रायोरिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी। हाउ टू चेक द प्रायोरिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी। हम आखिरकार प्रायोरिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी को कैसे चेक करते हैं। हाउ टू चेक द प्रायोरिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी। एक मिनट रुकिए गाइस, ठीक है ना। हाउ टू चेक द प्रायोरिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी, जल्दी लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए गाइस। टॉपिक का नाम डाल लीजिए आप। हाउ टू चेक द प्रायोरिटी, हाउ टू चेक द प्रायोरिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी। हाउ टू चेक द प्रायोरिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी। तो सबसे पहला पॉइंट आप डाल लीजिए, यहां पर आप सबसे पहला पॉइंट डाल लीजिए, चेक कैसे करते हैं हम आखिरकार रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी को, किस प्रकार चेक करते हैं उसको आप डाल लीजिए यहां पर। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें हम क्या देखते हैं, मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड। मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड, मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पर मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो ज्यादा रेजोनेटिकली वो ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद ऑक्टेट, उसके बाद ऑक्टेट, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद थर्ड क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज इज मोर स्टेबल, न्यूट्रल स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज, देन चार्ज्ड स्पीसीज, देन चार्ज्ड स्पीसीज। उसके बाद यहां पर जो फोर्थ नंबर पे है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज bears a negative charge, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज bears a negative charge। उसके बाद यहां पर फिफ्थ नंबर पे क्या आता है, फिफ्थ नंबर पे क्या आता है, चार्ज सेपरेशन शुड बी मैक्सिमम, चार्ज सेपरेशन शुड बी मैक्सिमम, जो चार्ज सेपरेशन हो वो मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, तो देख लीजिए ये सभी पॉइंट आप लिख लीजिए। इस टाइप से हम क्या करते हैं, रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। तो देखिए हम कराते हैं आपको, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लिखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन लिखिएगा। ये देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, ये देखिए स्टेबिलिटी बताइएगा। ये देखिए आपको यहाँ पर जो कार्बोकैटायन है ना, कार्बोकैटायन, उसकी स्टेबिलिटी बतानी है जनरली। यहाँ पर स्टेबल बताना है, स्टेबल कौन सा कंपाउंड यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कंपाउंड यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले वाले में आप सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बताइए। तो सब प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। किस में ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में। तो आप सभी को दिखाई दे रहा है सेकंड वाले में ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है, इसीलिए सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा देन दिस, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जो जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे। सेकंड में क्या देखेंगे, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे, ध्यान से सुन लीजिए, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए
ये आपने लिख लिया होगा, सभी ने लिख लिया ना। देखिए नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको नहीं किया हो तो वीडियो को स्टॉप करके कर लेना नोट डाउन। सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH, और ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H। इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? तो मैंने बताया आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज बियर्स नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसकी या इसकी, तो आप सभी को दिखाई दे रहा है सेकंड वाले में ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए नेगेटिव जो सेकंड वाला है वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन है, इसके बाद जो क्वेश्चन थर्ड नंबर पे वो क्या है, RCOOH, ए तो ये हो गया भाई, बी क्या है, नेगेटिव OH पॉजिटिव, ये क्या है बी, और सी क्या है भाई, सी हमारा क्या है OH, सॉरी O पॉजिटिव OH ये नेगेटिव, डी क्या है R O नेगेटिव OH पॉजिटिव। देख लीजिए ये हमारे पास क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, जल्दी बताइएगा गाइस, सभी बताइएगा। इसमें आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दीजिए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो आप सभी देख पा रहे हैं भाई, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड किसके अंदर ज्यादा है। तो इन सभी में कोवेलेंट बॉन्ड देखिए किसके अंदर ज्यादा है, 4 3 3 4। तो सबसे पहले आप ए और डी को निकाल लीजिए, ए और डी में 4 क्या है कोवेलेंट बॉन्ड है। तो देखिए आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, ऑक्टेट के बाद क्या था, सेकंड वाला रूल था, उसके बाद क्या रूल आया था, न्यूट्रल स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज। तो यहाँ पर न्यूट्रल स्पीसीज कौन सी है, ए। तो न्यूट्रल स्पीसीज क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी देन चार्ज स्पीसीज से। उसके बाद आएगा हमारा डी, क्योंकि डी में क्या है कोवेलेंट ज्यादा है, क्योंकि डी में क्या है ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। इसके बाद क्या आएगा, न्यूट्रल स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज। तो यहाँ पर एक तो न्यूट्रल ये है और सभी चार्ज हैं, तो न्यूट्रल वाली हम पहले रख देंगे। उसके बाद सभी चार्ज हैं, चार्ज वाली में फिर क्या देखेंगे भाई, हम कोवेलेंट बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा किसमें है, देखिए इन दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड सेम थे, इन दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड क्या थे, सेम थे। अगर कोवेलेंट बॉन्ड सेम नहीं होते तो हम इसको भी दे सकते थे, अगर इसमें 3 होते इसमें 4 होते तो इसको दे सकते थे स्टेबिलिटी, लेकिन इन दोनों में सेम है कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम आगे चलेंगे तो इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है, इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है। फिर हम यहाँ पर न्यूट्रल स्पीसीज देखें, न्यूट्रल स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज, तो ये ज्यादा स्टेबल होगी देन दिस। तो ए और डी आ गया। अब इन दोनों में देखिए कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज बियर से नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज में ऑक्सीजन पे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या होगा, बी इज मोर स्टेबल देन सी, बी इज मोर स्टेबल देन सी। तो ये ऑर्डर आ जाएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये ऑर्डर आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी को चेक करने की प्रायोरिटी ऑर्डर है। हम आखिरकार रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी को किस प्रकार चेक कर सकते हैं, कैसे प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है ना, उस टाइप के क्वेश्चंस हैं, आ सकते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है ना। ये आपको पूछ सकता है कि ज्यादा स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर होगा, तो आप रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी वाला जो प्रायोरिटी लगा सकते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, देख लीजिएगा। ओके, ये CH2 नेगेटिव, ये देखिए गाइस, ये हमारा हो गया फर्स्ट। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आ गया, CH2, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सी क्या आ गया, CH2 नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है ना। डी क्या हो गया, CH2 पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना, कोवेलेंट बॉन्ड किस में ज्यादा है, तो कोवेलेंट बॉन्ड इन दोनों में ज्यादा है। और उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड सेम है तो हम आएंगे न्यूट्रल स्पीसीज पे, और इनका ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं, तो ऑक्टेट इनका कंप्लीट किया है, ठीक है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर न्यूट्रल स्पीसीज में, न्यूट्रल स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज, तो सभी की सभी चार्ज हैं। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज बियर से नेगेटिव चार्ज। हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज जो होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो देखिए तो एक चीज देखिए आप, चार्ज सेपरेशन शुड बी मैक्सिमम। एक तो यहाँ पर ये बोल रहा है चार्ज स्पीसीज, जो चार्ज स्पीसीज हो, जो चार्ज सेपरेशन जो हो शुड बी मैक्सिमम, चार्ज सेपरेशन मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है ना।
तो हम यहाँ पर देखिए इन दोनों में हम यहाँ पर किसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं, कौन ज्यादा स्टेबल है, बताइए गाइस जल्दी बताइए, यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए गाइस, इनमें ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा। तो अगर हम बात करें तो इसमें देखिए अब एक ही बात आ सकती है, सारे रूल यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं, फोर्थ वाले रूल पे हम पहुंचे हुए हैं, ठीक है। फोर्थ वाला रूल क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज बेयर्स ए नेगेटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज कौन ज्यादा है, नाइट्रोजन या कार्बन। तो आप सभी को पता है नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा देन CH2 नेगेटिव, ठीक है ना। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल होगा देन दिस, तो यहाँ पर क्या होगा, B इज मोर स्टेबल देन A, ठीक है ना। ओके, B इज मोर स्टेबल देन A। उसके बाद आप इस पे आ जाइए, उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, आपको एक मिनट रुकिएगा, इसमें देख लेते हैं हम ये क्वेश्चन सही लिखा हुआ है क्या हमने, हाँ जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, एक मिनट रुकिए गाइस, यहाँ पर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, चार्ज सेपरेशन शुड बी मैक्सिमम। तो देखिए एक जगह तो है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज की, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज का क्या है, एक प्रकार से पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, एक जगह तो क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज और एक जगह नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर एक प्रकार से आप देखो तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड तो सेम है, फिर ऑक्टेट रूल आ जाता है। तो अगर मैं बताऊं आपको तो यहाँ पर इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो रहा है लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर C ज्यादा स्टेबल होगा देन किससे, D से। C इज मोर स्टेबल देन D, ठीक है ना। क्या ये ठीक है क्या, जल्दी बताइए गाइज, क्या ये क्वेश्चन हमारा ठीक है क्या, ये जो हमने यहाँ पर किया है ये हमारा ठीक है क्या, ये क्वेश्चन जो हमने अभी किया है ये आपके सामने। देखिए अगर अकॉर्डिंग टू हम ऑक्टेट रूल लगाएं, अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल लगाएं तो ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है ये। लेकिन अगर हम इनमें चार्ज का थोड़ा डिफरेंशिएट कर दे, चार्ज को थोड़ा डिफरेंस कर दे, कैसे, देखिए मैं दिखाता हूं आपको। हम यहां पर तो ला दे नेगेटिव चार्ज, हम यहां पर ला दे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या डिफरेंस आएगा यहां पर, अब क्या डिफरेंस आएगा, अब यहां पर एक डिफरेंस देखिए, मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या था कि इन दोनों में क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, इस पे भी, और इसमें क्या था, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। तो देखिए इसमें क्या था, मैंने आपको बताया चार्ज सेपरेशन शुड बी मैक्सिमम, तो चार्ज सेपरेशन तो हो रहा है लेकिन हमको ऑक्टेट देखना, ऑक्टेट किस में कंप्लीट हो रहा था, तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो रहा था लेकिन इसमें CH2 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, तो इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था, मतलब ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन हमने चेंज कर दिया चार्ज में हमने क्या किया, इसको क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया और इस नाइट्रोजन को नेगेटिव कर दिया, मतलब कि ये तो पॉजिटिव था ही, नाइट्रोजन पॉजिटिव था, उस नाइट्रोजन को नेगेटिव कर दिया। तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा आप बताइए। तो भाई नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज पे ज्यादा स्टेबल होता है देन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ऑर्डर में क्या आ जाएगा, D इज मोर स्टेबल देन C। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज जो होता है यहाँ पर, सॉरी ये जो ऑर्डर होता है चेंज हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे, जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा देन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। ओके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, वो नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा आप। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, ये देखिए गाइस, A और ये क्या है, ये क्या है गाइस, देख लीजिए जल्दी से देखिएगा। और ये C क्या है भाई, ठीक है ना, हो गया। अब इसमें ऑर्डर बताइए आप, जल्दी से बताइए ऑर्डर कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए आप एक चीज देखिएगा, आप यहाँ पर क्या है, सभी में सेम है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड बिल्कुल सेम है सभी में। उसके बाद हम यहाँ पर ऑक्टेट देखेंगे, ऑक्टेट भी सभी का कंप्लीट हो रहा है, न्यूट्रल स्पीसीज वाला रूल यहाँ पर फॉलो नहीं होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्पीसीज बेयर से नेगेटिव चार्ज, ये वाला होगा। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव A इज मोर स्टेबल, बिकॉज यहाँ पर देखिए A में क्या है, ऑक्सीजन, सभी में क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और सभी में क्या, नाइट्रोजन पे क्या आ रहा है,
नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो आप सभी को पता है ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा ना वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो ए इज मोर स्टेबल देन बी एंड सी। अब देखिए बी एंड सी में, देखिए बी एंड सी में हम एक रूल फॉलो कर सकते हैं, मैक्सिमम चार्ज सेपरेशन। मैक्सिमम चार्ज सेपरेशन, तो मैक्सिमम चार्ज सेपरेशन देखिए आपको एक चीज बताता हूं मैं, यहां पर तो नेगेटिव और पॉजिटिव है कि यहां पर मैक्सिमम चार्ज सेपरेशन किसके अंदर हो रहा है, ओनली इसके ही अंदर हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव एक तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक तरफ जा रहा है। लेकिन यहां पर देखिए क्या है, यहां पर ऑक्सीजन पे भी पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव एक मतलब कि एडजेसेंट पे है, एक दूसरे के आसपास है, तो रिपल्सन होगा यहाँ पर, ये ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव है यहाँ पर भी पॉजिटिव है। ये 2 नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है, इस पे क्या 2 नेगेटिव, लेकिन यहाँ दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव साथ में आ गए, तो ये लेस स्टेबल होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर चार्ज सेपरेशन मैक्सिमम हो रहा है कि एक तरफ नेगेटिव जा रहा है और एक तरफ पॉजिटिव, मतलब कि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और दूसरी तरफ वहां पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये नाइट्रोजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता जा रहा है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन मैक्सिमम है। लेकिन यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण रिपल्सन भी होगा। और दूसरा रीजन एक और है कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल है देन नाइट्रोजन, ठीक है ना। यहाँ पर क्या ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम स्टेबल होता है देन नाइट्रोजन, यहाँ पर नेगेटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है लेकिन ऑक्सीजन पे क्या पॉजिटिव चार्ज, तो ये कम स्टेबल होगा, ये दूसरा रीजन हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज सेपरेशन शुड बी मैक्सिमम, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्या है आंसर, यहाँ पर आंसर आएगा ए बी सी, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो ए बी सी आएगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिएगा इस, ठीक है ना। तो ये अभी आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, 1 मिनट रुकिए, चलिए कंप्लीट हो गया है आपका, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और आपको कुछ एक ऑर्थो इफेक्ट और कुछ एक क्वेश्चंस हैं, मतलब कि प्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट में कौन कैसे स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, कब स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होता, ठीक है ना। और आपके ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, स्टीरिक इनहिबिशन इफेक्ट क्या होता है, ये सभी चीज़ें करा के फिर उसके बाद क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में तो ओके बाय।